2024 की जीत कई सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। सवाल ये था, क्या भारतीय टीम इस काबिल है कि T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? क्या हमारी टीम के अंदर ये मादा है कि नॉकआउट मुकाबले जीत सकती है? क्या रोहित शर्मा वो करिश्माई कप्तान बन सकते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप दिला सकते हैं? सभी सवालों के जवाब एक है कि भारतीय टीम आज विश्व विजेता है। T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के हाथों में है। टीम इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही है। सारे जवाबों के बाद लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कि छूट गया है। जैसे T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी T20 मैच था। शायद फैंस तैयार नहीं थे इस बात के लिए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहित शर्मा इस तरह की बात कर देंगे। उन्होंने कहा बहुत सही मौका है, T20 वर्ल्ड कप से अब मेरा कोई नाता नहीं है। यानी 2026 में जो इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप, वहां रोहित शर्मा कप्तान नहीं होने वाले हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, 3 बड़े खिलाड़ी T20 से विदा हो गए। अगला कप्तान कौन होगा, बहुत बड़ी बहस इस वक्त इंडियन क्रिकेट में शुरू हो गई है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि हैं। सर, सबसे पहले तो जो इंडियन क्रिकेट में नई डिबेट शुरू हुई है, नया कप्तान कौन, आप रेडी थे? सबसे पहला सवाल ये कि रोहित शर्मा इस तरह सामने आएंगे और कह देंगे भैया नहीं, T20 क्रिकेट से मैं अलविदा लेता हूँ? दिल तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग से ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि रोहित ऐसा फैसला ले सकते हैं। उत्कर्ष, अगर यही सवाल मेरे और आपके सामने 6 महीने पहले आया होता तो हमारे लिए कितना आसान होता इसका जवाब देना कि भारतीय टीम का नया कप्तान कौन होगा। एक ही नाम जो सबसे पहले आ रहा है वो हार्दिक पांड्या का है। हम दोनों को ये लगता है कि हार्दिक पांड्या ही तो हमारे कप्तान होंगे, और कौन होगा। लेकिन बीते 6 महीनों में जो चीज़ें बदली हैं, उससे अब हर प्रशंसक, हर समर्थक और हर क्रिकेट के शायकीन को ये उसके मन में सवाल है कि अब भारतीय T20 टीम की कमान किसके हाथों में होगी। उत्कर्ष, क्या खबरें आ रही हैं, क्या BCCI के सूत्रों से पता चल रहा है, क्या लग रहा है कि कौन भारतीय टीम का नया कप्तान हो सकता है? कौन है वो नाम जिनके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है? देखिए, अगर रेस की बात करें तो भारतीय टीम में कप्तानी की रेस में हार्दिक पांड्या सबसे आगे नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है, जितने भी खिलाड़ी इस लिस्ट में हैं उसमें हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा T20 मैचेस वो खेल चुके हैं। भारत के लिए 16 मैचों में कप्तानी के 10 जीत चुके हैं, यानी ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा कहता है। IPL में हमने देखा है बड़ी शानदार कप्तानी की, गुजरात टाइटंस के जब कप्तान हुआ करते थे। उसके बाद 2022 हम जब T20 वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली टीम से गए, वहाँ से एक तरीके से जो कमान है हार्दिक पांड्या ने संभाल ली थी टीम इंडिया की। यानी एक्सपीरियंस अच्छा खासा उनके पास है। लेकिन सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट हार्दिक पांड्या के साथ जा रहा है। IPL 2024 में जो कप्तानी मुंबई इंडियंस की है, उसे देखने के बाद एक मन में सवाल आता है कि भाई क्या हार्दिक पांड्या कप्तानी अच्छी करते हैं, लेकिन क्या 11 खिलाड़ियों को संभाल सकते हैं? क्या खिलाड़ियों का सपोर्ट हार्दिक पांड्या को मिलेगा जो मुंबई इंडियंस में नहीं मिला? बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो प्रदर्शन IPL के दौरान रहा है, किसी को भी हार्दिक की कप्तानी पे भरोसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मुंबई इंडियंस बहुत ही स्टार पावर से भरी हुई टीम है। क्या शानदार बैट्समैन उनके पास, क्या बॉलर है उनके पास, तो जसप्रीत बुमराह है यार उनके पास, तो उनका तो जीतना बनता ही था। लेकिन वो टेबल टॉपर ना होकर के टेबल में सबसे नीचे आए, तो हार्दिक के ऊपर सवाल उठे। एक और सवाल है उत्कर्ष जो हार्दिक के ऊपर जरूर उठता है, वो है उनकी फिटनेस को लेकर के। आप आज हार्दिक पांड्या को अगर कप्तान बना दें, क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 साल 2 साल वो हर बड़े टूर्नामेंट में विदाउट किसी इंजरी के खेल जाएंगे? लोड बहुत है, ऑलराउंडर लोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, और वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं टीम इंडिया के जसप्रीत बुमराह के साथ। तो ये एक शंका है जो हार्दिक पांड्या के रास्ते की रुकावट है। अदरवाइज जैसा आपने कहा, ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, जो एक ऑरा होता है कप्तान का, जो एक टीम के परफॉर्मेंस में जो योगदान होता है कप्तान का, उस लिहाज से हार्दिक को तो 10 में 10 नंबर मिलने वाले हैं। बिल्कुल, तो हार्दिक पांड्या की दावेदारी सबसे ज्यादा है। लेकिन जो सवाल उठेंगे जब रेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसमें एक नाम की एंट्री होती है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत पिछले 1.5-2 साल से भारतीय क्रिकेट से पूरी तरीके से बाहर थे, लेकिन इस IPL में जो शानदार तरीके से कप्तानी की, जो शानदार तरीके से खेले हैं, और टीम इंडिया के लिए जब वो 2022 में गए थे, आप याद कीजिए, कप्तानी के दावेदार तभी बन गए थे। कई सारी सीरीजों में जहां पर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, कप्तानी करते हुए दिखते थे। अब फिर से ऋषभ पंत वापस आ गए, एक भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर जिसे कहा जा रहा है। हार्दिक पांड्या चलिए उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर पर होता है, ऋषभ पंत सबसे आगे होने वाले हैं। बिल्कुल, और ऋषभ पंत का जो स्टाइल है वो नए इंडिया का स्टाइल है। फियरलेस खेलते हैं, परवाह नहीं करते हैं, हमला करने में यकीन करते हैं, और काफ़ी तेज़ दिमाग चलता है उनका। कई लोग उनकी जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिस तरह से वो मूवमेंट करते हैं फील्ड की, वो कई लोग में उन्हें जो है महेंद्र सिंह धोनी की झलक दिखती है। तो एक बात तो और है ऋषभ पंत के बारे में कि वो कीपर हैं, फील्ड को अच्छे से समझते हैं, लगभग हर खिलाड़ी से उनकी बहुत ही अच्छा जो है उनका रिश्ता है। जो उनके खिलाफ जाती है बात कि उनके ऊपर जो एक सीरियसनेस जो कप्तानी में होनी चाहिए, लापरवाही का एग्जैक्टली। और ये फाइनल में भी आप देखिए कि जिस तरह से वो आउट हुए हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो ऋषभ पंत को अभी जन समर्थन कितना मिल पाएगा इस बारे में डाउट है, लेकिन हाँ, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और दिल्ली के लिए जो उन्होंने कप्तानी की है, हालांकि हम ये ना भूलें कि दिल्ली में जो उन्होंने कप्तानी की है उनको गाइडेंस रिकी पॉन्टिंग और सौरभ गांगुली जैसे 2 बड़े सूरमाओं का मिला है। लेकिन जब भारतीय टीम में वो आएंगे तो नया कोच भी मिलने वाला है टीम को, तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है ऋषभ पंत का, और ऋषभ
ऋषभ पंत क्या डिलीवर कर पाएंगे, क्या ऋषभ पंत में वो क्षमता है, क्या वो गंभीर, वो उनके अंदर गंभीर का बार बार जिक्र आ रहा है, क्या कुछ वो बनने वाले हैं क्या, तो क्या वो ये ऋषभ पंत डिलीवर कर पाएंगे, इस पर थोड़ी बात है। देखिए, गंभीर का अब आपने जिक्र कर दिया है, तो गंभीर का एरा अगर भारतीय क्रिकेट में शुरू होता है, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, 99.9% मानकर चल रहे हैं कि गौतम गंभीर श्रीलंका का जो दौरा है वहां से भारतीय टीम की कमान संभाल लेंगे। गौतम गंभीर की जब बात आएगी तो श्रेयस अय्यर की बात आना लाजमी है। चैंपियन है आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर का जो श्रेय कहा गया कि केकेआर को कैप्टन उन्होंने अपनी कोचिंग में वहां पर कप दिलाया, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी तारीफ की गई। शायद थोड़ा दब गए वहां पर गौतम गंभीर के आगे, श्रेयस अय्यर की बात उतनी नहीं हो पाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना खो चुके हैं, डिसिप्लिन एक्शन उनके ऊपर हुआ है, उसके बावजूद उन्हें कप्तानी का दावेदार कहा जा रहा है। हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब श्रेयस अय्यर के पास कप्तानी है। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर के पास कप्तानी है और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी कप्तानी की भी है। गंभीर का एक ऑरा है और गंभीर का एक कंट्रोल भी रहता है। उनका लखनऊ में भी दिख रहा था वो कंट्रोल, और कोलकाता में भी वो कंट्रोल दिख रहा था। लेकिन लखनऊ में केएल राहुल थे और कोलकाता जाकर श्रेयस अय्यर थे। कोलकाता जाते ही ट्रॉफी मिली, तो जाहिर सी बात है गंभीर तो दोनों जगह थे, लेकिन वहां पर जो बदला वो राहुल और अय्यर में बदला। श्रेयस अय्यर भी एक बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। उनके साथ इंजरी का इशू ना होता तो वो आज दिल्ली के कप्तान होते और यू नेवर नो कि क्या हासिल कर सकते थे। लेकिन कुछ इंजरी का इशू आया, कुछ उनका बिहेवियरल इशू रहे, जिसकी वजह से वो सीन से गायब हुए। लेकिन अब जब चूंकि विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया है, जाहिर सी बात है ये ओपनिंग वाला जो डाउन था विराट कोहली का, ये कुछ ही दिन के लिए था, वरना वो नंबर 3 के बैट्समैन थे। तो नंबर 3 का स्लॉट खाली हो रहा है और नंबर 3 के स्लॉट के लिए श्रेयस अय्यर की दावेदारी है, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत बार खेला। अगर मैं गलत नहीं हुआ, उत्कर्ष मुझे सही करें, कि श्रीलंका के साथ एक सीरीज हुई थी हमारी, इसमें 3 मैचों में लगातार उन्होंने 350 मारी थी और भारत जीता वो। तो 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं और उनके पास कप्तानी भी जा सकती है। वो एक्चुअली वो छुपे हुए पत्ते हैं जो टीम के कभी सामने आ सकता है। और गंभीर का अगर एरा शुरू होता है तो गंभीर कहीं ना कहीं से ऐसा देखकर लगता है कि उन्हें एटलीस्ट टीम में तो लेकर आने वाले हैं। आप उन्हें कैप्टेंसी ना दें, लेकिन श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं। वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में 550 रन कोई बल्लेबाज बनाता है, वो ड्रॉप हो जाए, बहुत सारे लोगों को बात भी समझ नहीं आई थी। बिल्कुल सही बात है आपकी। और अब आपने ही उत्कर्ष बिल्कुल अपने इंट्रो में शुरुआत में ये बात बोली कि अगला वर्ल्ड कप कहाँ है, भारत और श्रीलंका में। यानी आपको स्पिन खेलने को मिलेगा और आपके जो फास्ट बॉलर होंगे वो भी आपको कोई गाबा में बॉलिंग नहीं करने जा रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर इन पिचों के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेयर है, उन पर भरोसा किया जा सकता है। वो कभी भी एक्सलेट भी कर सकते हैं और टीम को संभाल भी सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत ये आभास हो रहा है कि श्रेयस अय्यर की वापसी होगी T20 टीम में, और क्या पता वो कप्तान होने। देखिए, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। जितने लोग आप लाइव हैं, अपना भी कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हैं कि आप किसे कप्तान देखना चाहते हैं। पहला ही कमेंट उनका आया जो सोशल मीडिया के स्टार है, संजू सैमसन नाम लिखा हुआ है। कहा है कि संजू सैमसन कप्तान हो सकते हैं भारतीय टीम के अगले। वो संजू सैमसन जो कि पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेल नहीं पाए, टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन क्या वो कप्तानी करेंगे? प्रूव कर चुके हैं। हालांकि वो भी राजस्थान रॉयल्स को लगातार प्लेऑफ खिला रहे हैं, वो कप नहीं दिला पाए, लेकिन कप्तानी अच्छी रही है संजू सैमसन की। तो क्या ऐसा भी हम भविष्य में देख सकते हैं? या फिर जो मेरी गट फीलिंग है थी एक बी कैप्टन के रूप में, कि जब आपका ये कैप्टन नहीं होगा संजू सैमसन टीम लेकर जा सकते हैं। उत्कर्ष, मैं भी आपकी गट फीलिंग के साथ हूँ। मुझे भी लग रहा है कि देखिए, मैं भी संजू सैमसन का बहुत डाई हार्ड फैन हूँ, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जितने उनके फैंस उनकी परफॉर्मेंस को लेकर संजीदा हैं, शायद संजू ही उतने संजीदा नहीं है। क्योंकि जो भी उनको बड़े मौके मिले, होता क्या है कि बहुत सारे प्लेयर बहुत सारे रन बनाते हैं, बहुत सारे, लेकिन संजू बहुत खूबसूरत रन बनाते हैं और वो कभी भी एक्सलेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी संजू को इंटरनेशनल मौके मिले, उन्होंने कितना कैपिटलाइज किया, वो एक सवाल है। तो पहली बात तो संजू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है टीम में जगह बनाने की, और टीम में जगह बनाने के पास अगर वो कप्तानी पा जाए तो मुझे थोड़ा पंत के आने के बाद जितने भी विकेट कीपर हैं उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। 2 साल से बहुत सारे विकेट कीपर आए, लेकिन अब पंत आ गए तो संजू के लिए सजा आपने कहा कि टीम में जगह बनाना पहला चैलेंज है। यस, देखिए, आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास ईशान किशन है, आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास ध्रुव जुरैल तैयार हो रहे हैं, आपके पास जितेश शर्मा भी हैं, 5 आदमी हैं, और भूलिएगा नहीं केएल राहुल भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो 6 टॉप क्लास, और मेरे ख्याल से इसमें जितेश ने भी इंटरनेशनल खेला है। तो यानी 6 आपके पास ऐसे विकेट कीपर हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं। तो आप किसी भी विकेट कीपर के लिए टीम में जगह बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। संजू मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन वो टीम में जगह बना पाएंगे और उसके बाद कप्तान बन पाएंगे, बहुत खुशी होगी ये देख करके, लेकिन थोड़ी शंका है। बिल्कुल, देखो, संजू के फैंस को निराश नहीं होना है। सोशल मीडिया पर आप लगातार संजू सैमसन के नाम को ट्रेंड करते रहते हैं। संजू सैमसन मैच नहीं खेले, लेकिन हाँ, वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा बन गए हैं। एक और खिलाड़ी हैं जिनके नाम की चर्चा यहाँ पर जरूर करनी हो बनती है, क्योंकि पिछली 3 सीरीज अगर देखी जाए, जब हार्दिक पांड्या भी नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं थे, सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी संभाली, तीनों सीरीज भारत को निकाल के दी, तीनों सीरीज जिताई हैं। यानी ट्रैक रिकॉर्ड 100% कहता है सूर्य कुमार यादव का कप्तानी में। सपने वो भी देख रहे होंगे, देखना चाहिए भी। सूर्य कुमार यादव एक लंबे वक्त तक, मेरे ख्याल से 600 से भी ज़्यादा दिनों तक T20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं।
फिटनेस उनके साथ है, उनका जो एक स्वभाव है, एक लाइवली जिंदा दिल कैरेक्टर लगते हैं, तेज तर्रार लगते हैं, सबसे मिल करके चलते हैं और स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो उनकी यूएसपी है। तो सूर्य कुमार यादव अगर ख्वाब देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं देख रहे हैं, उनकी दावेदारी बनती है, बहुत अच्छी दावेदारी बनती है। बल्कि कई लोगों को लगता था कि मुंबई इंडियंस के भी अगले कप्तान सूर्य कुमार यादव बन सकते हैं, लेकिन वो हो ना सका। अब देखते हैं कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी के तौर पर टीम, क्योंकि अगर हम देखें उत्कर्ष, हम बात करें तो जितने भी लोगों का भी हमने जिक्र किया वो सब 30 पार कर चुके हैं। हार्दिक भी 30 पार कर चुके हैं, अपने संजू सैमसन भी आई एम श्योर 30 पार कर चुके होंगे, और सूर्य भी 30 पार कर चुके हैं। सूर्य तो 33 पार कर चुके हैं, तो एक नेगेटिव फैक्टर सूर्य के साथ हम कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अब चूंकि 37 की उम्र में रोहित ने टीम को जिस तरह से संभाला और वर्ल्ड कप जिताया, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा, क्या हम कप्तान 2 साल के लिए देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, या फिर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अभी तक जो बीसीसीआई की स्टाइल हमें देखने को लगा कि उन्होंने उन्होंने वर्ल्ड कप्स को टारगेट किया, क्योंकि भारत पिछले 10 साल से बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है। हम बस टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे। अब भारत ने इस तरह सोचना शुरू किया कि हमारा 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, हमारा 3 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारा 4 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है, और उस तरह भारत चल पड़ा है। तो इसीलिए रोहित शर्मा की नियुक्ति जब हुई थी तो बताया गया था इस वर्ल्ड कप के लिए ये होंगे, राहुल द्रविड़ इस वर्ल्ड कप तक कोच होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड कप को ही टारगेट किया जाएगा, जो भारत और श्रीलंका में ही होना है। बिल्कुल। एक और खिलाड़ी आपने मुंबई इंडियंस का जिक्र किया है, तो जसप्रीत बुमराह, हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है इंडिया में गेंदबाजों के कप्तान बनने का, लेकिन डिजर्व वो भी करते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव डिजर्व करते हैं, कई ऐसे दिग्गज कह चुके हैं कि अगर वो बल्लेबाज होते तो शायद उनका ओहदा विराट कोहली जैसा होता। जसप्रीत बुमराह गेंदबाज हैं, वर्ल्ड के शायद दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज आज की तारीख में वो हैं। क्या कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं? क्या उनके अंदर आप प्रतिभा देखते हैं? मैं 3 बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा अगर आपके पास वक्त हो। सर कर्टले एम्ब्रोस ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह में इतनी सलाहियत है कि जो वेस्ट इंडीज़ का टॉप इरा था, जो 4 उनके सबसे अच्छे बॉलर जब खेलते थे, उस टीम में भी जसप्रीत बुमराह बॉलर बन सकते हैं। वसीम अकरम ने उन्हें ऑल टाइम ग्रेट कहा है किसी भी फॉर्मेट का। रमीज राजा ने उन्हें बताया है कि वो चाहे वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, अब तक के सबसे बड़े बॉलर हैं। तो जाहिर सी बात है, जो क्रिकेट के पंडित हैं, जो क्रिकेट के जानते हैं, वो जसप्रीत बुमराह के योगदान को जानते हैं, और इसलिए मैं हूं या आप हूं, हम दोनों जानते हैं कि जितना योगदान विराट कोहली का है उससे 0.11 भी कम जसप्रीत बुमराह का नहीं है, बराबर ही है, बल्कि कुछ मायनों में ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आई कप्तानी की बात। हमारे देश में बॉलर्स को कप्तान बनाने का रिवाज बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार फिटनेस का इशू होता है, कई बार टीम इन टीम आउट। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ जो एक इशू आएगा वो ये है कि भारत उन्हें बहुत संभाल कर रखता है, उन्हें किसी भी सीरीज़ में जाया नहीं करता। अब जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ हो या किसी और छोटी टीम के साथ सीरीज़ हो, तो उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, और बड़ी वो टेस्ट सीरीज़ भी अवॉइड करते हैं उनको खिलाना, क्योंकि वो इतने काबिल बॉलर हैं कि वो जितने लंबे समय तक भारत की सेवा कर सकें, भारत बड़े टूर्नामेंट उतने जीत सकता है। तो इसलिए जसप्रीत को कप्तान बना दें, क्योंकि कप्तान बनाने के बाद आपको सीरीज में रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, टीम में उनका क्या बिहेवियर है, टीम को किस तरह वो साथ लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ें के लिए जरूरी कि वो गेम खेलें, पर जसप्रीत को जिस तरह से सहेज के रखा जाता है, मुझे डाउट है कि उनको कप्तान बनाया जाएगा। देखिए, फेसबुक पे बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक नाम जो मैं यहाँ पर लगातार देख रहा हूँ, सैफुद्दीन खान लिख रहे हैं, अविनीश पांडे हैं, मोहबिसिन राजा हैं। इनका कहना है केएल राहुल बेस्ट ऑप्शन है। केएल राहुल का हम जिक्र यहाँ पर एक बार ऑलरेडी अपनी बातों में कर चुके हैं कि हाँ, केएल राहुल भी कप्तानी प्रूव कर चुके हैं, और इंडिया के लिए तो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन वो बीच में रह भी चुके हैं। लेकिन क्या T20 टीम में जगह बनती है, और अगर बनती है तो कप्तान से पहले किस रोल पर? आप ओपनर केएल राहुल को लेकर आएंगे, मिडिल ऑर्डर वाले केएल राहुल को लेकर आएंगे, उसी स्ट्राइक रेट को लेकर जो क्रिटिसाइज करके बाहर कर दिया गया, उसके बावजूद क्या केएल राहुल T20 के बेस्ट ऑप्शन चॉइस हैं? एक कैरेक्टर के रूप में देखा जाए तो हाँ, लेकिन क्या एक बैट्समैन के रूप में? देखिए, केएल राहुल एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि अगर देखा जाए टैलेंट, अगर देखा जाए काबिलियत, तो वो किसी से 19 नहीं है, 20 है, आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कई बार तो मुझे लगता था कि वो इंडिया के नए 360 साबित हो सकते थे, जो रेंज है उनके पास, और जितनी आराम से वो फ्लिक करते हुए 6 मार देते हैं, वो तो कोई कर ही नहीं पाता। लेकिन केएल राहुल पता नहीं किस शटर में चले जाते हैं। 2018-19 वाला केएल राहुल कहीं खो गया आज की तारीख में, बिल्कुल खो गया है। और अभी मैं जिस तरह से देखता हूँ, जब पहले वो पंजाब की टीम के साथ जुड़े हुए थे, फिर वो लखनऊ की टीम के साथ जुड़े हुए, वो मुझे कई बार लगता है कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, इतने वेल ग्रूम्ड हैं कि कई बार वो अपने आप को जो है वो जंजीरों में पाते हैं, अपने आप को बंधा से महसूस करते हैं। वो थोड़ा सा और बिंदास हो सकते हैं, वो उनको जो काबिलियत मिली है, उनको जो सलाहियत मिली है, वो थोड़ा और तेज, थोड़ा और आक्रामक खेल सकते हैं, और फिर उनका दावा बन सकता है। भाई अगर देखा जाए, अगर हम उत्कर्ष हम देखें पिछले 4-5 सालों में, तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद लग रहा था कि विराट कोहली ही बनेंगे, वो बने भी। उसी तरह विराट कोहली के बाद लग रहा था कि केएल राहुल ही बनेंगे, वो भी बने। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से अंदर बाहर हुई, और जिस तरह से हर फॉर्मेट में वो आते हैं,
कुछ मैच बहुत अच्छे खेलते हैं और फिर कहीं गुमसुम हो जाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि उनके करियर का सबसे बड़ा नुकसान आईपीएल है। वो आईपीएल में इतनी खराब खेल जाते हैं या उनकी टीम इतना खराब कर जाती है उनके कप्तान रहते कि उनका इंटरनेशनल करियर को दाग लग जाता है। देखिए T20 ना सही, लेकिन फ्यूचर में शायद टेस्ट और वनडे में कंसीडर उन्हें किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बल्कि ओडीआई में उनका चांस, वो नंबर 5 के लिए भारत के लिए बहुत शानदार बैट्समैन साबित हुए हैं। और पिछला वर्ल्ड कप जो गुजरा है, जो भारत में ही हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी काबिलियत बहुत अच्छे से साबित की थी। हो सकता है कि ओडीआई टीम की कप्तानी जो है वो केएल राहुल को मिल जाए, क्योंकि 5 नंबर पर खेलने के लिए वो भारत के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। दो और नाम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, चलते हुए उनकी भी बात कर लेते हैं। एक नाम शुभमन गिल का लिखा है और एक नाम लिखा गया है ऋतुराज गायकवाड़ का। गिल पर डिस्कशन इसलिए भी जरूरी क्योंकि जिम्बाब्वे का जो दौरा है अभी कुछ ही दिनों में शुरू होना है, वहां पर टीम इंडिया की कप्तानी उन्हें दी गई है। एक बार को रिजर्व प्लेयर के तौर पर गए, टीम के साथ लगा कि शायद अपनी जगह नहीं बना पाए 15 में, लेकिन आज भी वो टीम इंडिया के जो हम कह सकते हैं 20 खिलाड़ी हैं उसमें नजर आते हैं आपको। तो शुभमन गिल एक यंग इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए, न सिर्फ अगले वर्ल्ड कप में, अगर गिल कैप्टन बनते हैं तो बहुत हद तक संभावना होगी तीनों फॉर्मेट संभाल लेंगे। हाँ, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि गिल जो भी कप्तान बनेगा उसके उप कप्तान गिल होंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई भी कैप्टन बने, हार्दिक बने, सूर्या बने या कोई भी बने, श्रेयस भैया, डिप्टी कैप्टन जो उसके जो वाइस कैप्टन होंगे, यस, वो ग्रूम किए जाएंगे, वो वैसे ही नर्चर किए जाएंगे जैसे विराट कोहली हुए थे। हमें जैसे ही विराट कोहली आए वो लग गया था कि 1-2 साल के अंदर ये आदमी डिप्टी ये उप कप्तान बन जाएगा, वाइस कैप्टन बन जाएगा, और यही हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल के वो अभी गुजराती कप्तानी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है वहाँ आशीष नेहरा के साथ काफ़ी कुछ सीखेंगे। इसी तरह ऋतुराज के पास ब्लेसिंग है कि महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और उन दोनों में एक अच्छा कंपटीशन है ओपन को लेकर के, हर फॉर्मेट में लेकर के। लेकिन वो कप्तान हो जाएंगे इससे मुझे पूरा संदेह है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान कोई भी हो, उसके डिप्टी की जो है, जो उसका वाइस कैप्टन होगा, वो गिल होंगे। और गायकवाड़ की तो बात करें तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी लेकर आए टीम इंडिया के लिए। हाँ, यस, बहुत अच्छी बात याद दिलाया आपने। गायकवाड़ के पास गोल्ड मेडल है, मतलब वही 11-12 लोग हैं जिनके पास गोल्ड मेडल है, उसमें से गायकवाड़ उसके कप्तान है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है और वो धोनी के अंडर में जो है वो नर्चर हो रहे हैं, खेल के निकल रहे हैं, तो वो अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन सुलझे हुए लगते हैं, थोड़ा सा सहज स्वभाव है उनका, लेकिन वो कप्तान बन जाएंगे, मुझे पूरा संदेह है इस पर। 1 2 3 4 अगर कहा जाए तो आपको ऑर्डर में लगाने को तो आप किसे लगाते हैं? रेस में सबसे आगे आपको कौन दिखता है 1 2 4? मैं 1 2 4 नहीं जा रहा, मैं केवल 1 और 2 जाऊंगा। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के 70% चांसेस हैं कि वो कप्तान बनेंगे और उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव होंगे। तो एक तरफ हार्दिक पांड्या, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, तो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यहाँ पर बताना जरूरी है जो कप्तानी की रेस में सबसे आगे दिखते हैं। हार्दिक पांड्या के चांस इसलिए क्योंकि वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 2022 के बाद से जब से टीम इंडिया की कमान वो संभाल रहे हैं, वो एक जरूर वहाँ पर मैटर था। लेकिन उनकी फिटनेस एक कंसर्न जरूर नजर आता है, इस पर जरूर जो आपने 70 और 30 का है, 70 शायद 30% आपने फिटनेस के लिए फिटनेस, यस, बिल एक ही बात है, मैं तो 100% बोलता, लेकिन जो 30% की जो शंका है वो केवल इसलिए क्योंकि हार्दिक की फिटनेस एक सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, रोहित शर्मा जब भारतीय टीम के परमानेंट कैप्टन बने तो उसके पहले उनके पास भी बहुत सारे इंजरी इश्यूज हुआ करते थे। कैप्टन बनने के साथ ही वो सारे इंजरी इश्यूज खत्म हो गए, तो हार्दिक पांड्या के साथ भी ये उम्मीद की जा सकती है। हार्दिक पांड्या के साथ ये उम्मीद की जा सकती है, हम मान सकते हैं, और हार्दिक भी मेरे ख्याल से चूज ही रहेंगे, वो हर सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो आने वाले 2 साल जो भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए कप्तान है। एक बात मैं एक चीज और ऐड कर चाहता हूँ, सूर्य कुमार यादव को मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो भी गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके हैं। गौतम गंभीर जब केकेआर के कैप्टन थे तब पहली बार सूर्य कुमार यादव को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया, शायद उनके उप कप्तान भी सूर्य कुमार यादव बन गए थे। सूर्य कुमार यादव को जिस तरह से उन्होंने बताया, और उस वक्त उन्होंने ये स्काई नाम जो है वो गौतम गंभीर ने ही उनको दिया था, तो मुझे लगता है कि उनकी भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है सूर्य कुमार यादव के साथ। अगर गंभीर कोच बनते हैं तो सूर्य कुमार यादव के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और गिल का जिम्बाब्वे सीरीज में अगर हम जीतते हैं 5-0 से, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा उस रिजल्ट से भी? तब भी वो वाइस कैप्टन ही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो गिल वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, इसकी पूरी यहाँ पर उम्मीद जता दी गई। साथ में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी की रेस में सबसे आगे, दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव है। देखना होगा बीसीसीआई किस पर दांव लगाता है।